हाय बच्चे लोग। ये है न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 फिफ्थ वाला अभी हम लोग करे हैं और ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो आपको इंट्रो वीडियो में सब कुछ समझाया गया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर ट्री बनाते हैं, वो सारे सब कुछ आपको लिंक मिल जाएगा इंट्रो वीडियो के और बाकी के भी मिल जाएगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप देख सकते हो। ऑलराइट। अभी ये करने के लिए थोड़ा तरोताज़ा करने के लिए मैं इंट्रो वीडियो में आपको लेके जाती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। ऑलराइट, तो चलो फिर चलते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इसको रेफर कर रहे हैं क्योंकि जब हम टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी कर रहे थे तो हमने इसको रेफर किया था ताकि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स के आपको क्लैरिटी मिल सके। सिमिलरली ये पेज मैं रेफर कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर बता सकूँ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। जब अब यहाँ देखो एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई है। जब इनके वेरिएबल्स बच्चे, जब वेरिएबल्स इनके सेम होंगे, साइन यहाँ फ़र्क हो सकता है, जैसे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, या फिर दो, जैसे कि मैं बोलूँ कि 2y² और एक 3y²। ठीक है, तो अब समझो दोनों ही प्लस है, उससे मतलब नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट है कि y² मिल रहा है क्या। तो ये इन दोनों को हम कहेंगे ये लाइक टर्म्स है, सिमिलर टर्म्स है। 2 इंडियंस 3 इंडियंस, टोटल 5 इंडियंस। व्हेन यू ऐड अप, इनको जब ऐड करोगे तो आपको 5 इंडियंस मिलेंगे। तो उसी तरह अगर y² कार्स है और ये y² कार्स है तो 2 कार्स प्लस 3 कार्स हम ऐड कर सकते हैं इनको। लेकिन अनलाइक में डिफरेंट होगा, ये कार हो गया, बाइसिकल हो गया। ठीक है, तो आप समझो कि इनको ऐड नहीं करा जा सकता है, मतलब हमको अगर उनको ऐड भी करना हो तो हम ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा मुझे। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐड करके हम एक मोनोमियल पे नहीं लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कर सकते हैं 2y² प्लस 3y², इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5y² लिख सकते हैं ना। तो यानी मोनोमियल पे आया ये। तो जो एडेबल है, जो ऐड करने लायक है, जो सिमिलर है, उनको हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। और जो हम नहीं ऐड कर सकते वो बाइनोमियल्स भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल्स भी हो सकते हैं। देखो डिफरेंट है, ये सारे जितने वेरिएबल्स इनके डिफरेंट होंगे, यानी ये टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टर्म। ऑलराइट, तो उनको हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं एक्चुअल क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, तो 6 का फर्स्ट पार्ट है 1 and 100। ये दोनों ही कांस्टेंट है। कांस्टेंट यानी सेम कैटेगरी के है, यानी हम 1 + 100 कर सकते हैं और वो मिल जाएगा। ठीक है, बन जाएगा 101। खैर दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आर दे सेम टर्म्स? अगर ये सेम टर्म्स है तो हम यहाँ लिखेंगे लाइक टर्म्स, तो ये लाइक हो गया। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे इन दोनों को देखो, ये x है, ये 5/2x यानी 7x माइनस 7x और 2.5x यानी x की ही बात करें हम। ऑलराइट, सो एज अ रिजल्ट इनके वेरिएबल्स जब सेम होंगे तो टर्म्स भी सेम होगा। तो ये टर्म और ये टर्म सिमिलर है, एज अ रिजल्ट हम इनको ये कहेंगे दे आर लाइक टर्म्स। इनको चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो। सोचो तो कि इनको ऐड 7 - 7 और 2.5। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग मिला और दूसरे क्वेश्चन में 2.5 मिल गया। एज अ रिजल्ट आपको कितना मिला, -4.5
x मिला। ऑलराइट, अगर ऐड करोगे तो उस डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। वो मैं जब सेकंड लूँगी ना, एक्सरसाइज 10.2 लूँगी, तब उसके डिटेल्स में मैं जाऊँगी। ऑलराइट, अब आ जाते इस पे। अब ये देखो -29x और -29y, आर दे सेम और डिसिमिलर? यस, दे आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। जैसे ये x हो गया और ये हो गया y, यानी ये अगर x को हम मानते हैं पेन्स और y को मानते हैं पेंसिल, तो हम नहीं कह सकते कि -29 पेन्स प्लस -29y को हम ऐड कर सकते हैं, उनको अलग ही अलग रखेंगे। एज अ रिजल्ट हम इनको कह सकते हैं कि अनलाइक टर्म्स है। सही कि गलत? सही ना? तो अब यहाँ पे देखो, ये इंटरेस्टिंग है, 14xy, x इंटू वाई जब साथ साथ लिखा होता है तो x इंटू वाई, x इंटू वाई ये है, और ये y इंटू एक्स है। यानी अगर ये हम एक दूसरे एग्जाम्पल से करें, 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, दोनों का ही आंसर क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट हम ये मान के चलते हैं कि एक्स वाई और वाई एक्स सेम टर्म्स है, ठीक है। तो इनको हम सीधे सीधे बोलेंगे कि ये लाइक टर्म्स है कि नहीं? क्योंकि 14xy और 42yx, y इंटू एक्स इज सिमिलर टू x इंटू वाई, तो ये लाइक है, ठीक है। अब ये देखो पेचीदा है। अब 4m² p, इसको हम कह सकते हैं 4 इंटू m इंटू m इंटू p। अब यहाँ देखो 4mp², इसको लिखे 4 इंटू m इंटू p इंटू p। सोचो, अब ये तो सिम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। ये कहाँ सेम है? इसमें m एक ज़्यादा है, इसमें p एक ज़्यादा है। डू गेट इट? सो ये सीधे सीधे हमें पता है कि ये अनलाइक है, सही ना? अनलाइक टर्म्स है, क्योंकि m² p इज़ नॉट सेम एज mp²। अब यहाँ पे 12xz, ओके, एंड 12x² एंड z², तो ये x इंटू एक्स जब होता है तो x² होता है, z इंटू z होता है तो क्या होता है? z² होता है। यानी ये डिफरेंट है इससे, इसके वजह से ये अनलाइक हो गया, ठीक है। तो मज़ेदार था ना, ये बहुत ही सिंपल था, स्मूथ वॉक। ओके गाइस, तो चलो अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सेव, कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे मेरे अपलोड करने पर, ठीक है। बाय बाय गाइस, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।